यूपी में एक बार फिर योगी ने मिशन मोड में एनकाउंटर की शुरुआत कर दी। यूपी में हुए हत्याकांड के बाद योगी ने सख्ती के साथ एक्शन लिया है। आपको बता दें कि धड़ाधड़ एनकाउंटर की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा में ललकारते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना डाली। क्या है यह पूरी खबर? किस गैंगस्टर को उतारा गया मौत के घाट? क्या योगी का यही मॉडल देश में हर सरकार को अपनाना चाहिए? क्या पॉलिटिक्स में ठोक दो राजनीति सही है? क्या इससे सही मायने में कानून व्यवस्था स्थापित हो पाती है या नहीं? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। अतीक अहमद के करीबी सहयोगी का योगी राज में पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया है। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और योगी सरकार की बहू भाई करने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजूपाल का मर्डर कर दिया गया था। आरोप लगा कि राजूपाल की हत्या में अतीक अहमद का हाथ था। जब छानबीन करी गई तो पता चला कि हत्याकांड का एक मुख्य गवाह है जिसका नाम है उमेश पाल। कुछ दिन पहले उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में गोली मार दी गई। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। यह बात जब अधिकारियों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। विधानसभा की बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। सीधे तौर पर अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अतीक अहमद जैसे माफिया को सपा का संरक्षण प्राप्त है। इस बात पर अखिलेश यादव ने जवाब देना चाहा तो योगी आदित्यनाथ ने उनका मुंह बंद कर दिया। भरी सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी के इतनी घोषणा करते ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही अगले ही दिन अतीक अहमद के एक सहयोगी अरबाज का एनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया गया। अरबाज अतीक अहमद के दाहिने हाथ की तरह था जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कटवा दिया। यह उस कार्रवाई की शुरुआत है जिसकी मंशा योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की थी। यह पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया है। इसके पहले भी कई माफियाओं पर सरकार इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। इसी घटना के बाद प्रयागराज में स्थित अतीक अहमद के घर पर जहां उनकी बीवी रह रही थी उसे गिरवा दिया गया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर चलना शुरू हो चुका है। अतीक अहमद पर कार्रवाई से पहले भी मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे गैंगस्टर पर कार्रवाई की जा चुकी है। गौरतलब है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अन्य ढेरों गैंगस्टरों की संपत्तियों को जब्त किया गया था। जो भी अवैध कब्जे थे उन्हें कब्जा मुक्त किया गया और घरों पर बुलडोजर चलाए गए। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान जहां पर भी जिन लोगों द्वारा आगजनी और उपद्रव किया गया उनके घरों पर भी कार्रवाई करी गई थी। योगी आदित्यनाथ ने हर उस जगह पर बुलडोजर चलवाया जो अवैध थी या फिर जिसका इस्तेमाल अवैध कार्यों के लिए किया जा रहा था। अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के घाट उतरवा दिया था। पर क्या यह नीति सही है? इसका जवाब ढूंढा जाए तो उत्तर होगा कि एक आदर्श समाज में इस प्रकार की नीतियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर एनकाउंटर को ही एकमात्र उपाय समझा जाए। पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखा जाए तो यह कदम जायज भी लगते हैं। ऐसे गैंगस्टर से निपटने के लिए सरकार को मजबूत कदम उठाने की जरूरत थी और वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। यह बात जाहिर है कि भाजपा सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी लचर थी। इस प्रकार के माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से आज प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी हद तक सुधर चुकी है। इसलिए भले ही आदर्श समाज में इस तरह की नीतियों का सपोर्ट न किया जाए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की नीतियों की सख्त आवश्यकता थी। इन कदमों से माफियाओं के सामने एक सीधा मैसेज जाता है कि सरकार यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखना होगा कि उमेश पाल के सभी हत्यारों को आखिर कब तक सजा मिल पाएगी।